नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 39 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों के जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये घर पर अपना कुछ छोटा बहुत कार्य करती हैं। आगे के ज़िंदगी के विषय में इनको जानना है कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, इटली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है और ज़िंदगी पर क्या कुछ तरक्की मिल पाएगी, इन सारे विषयों पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को बड़ी गहनता बड़ी स्पष्टता के साथ समझाने का भी प्रयास करेंगे। तो वीडियो बहुत एक्सपेक्ट से महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत प्रकार की रोचक जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं और समझाने भी वाले हैं। तो सबसे पहले आपकी पॉजिटिव चीज़ को देखा जाएगा, फिर आपकी नेगेटिव चीज़ों पर विचार किया जाएगा, तीसरे आपके क्वेश्चंस को सुनूंगा, चौथे आपके तली का विश्लेषण करूंगा। 4 तरीके से आपके तली को देखा जाएगा। तो वीडियो को गौर से देखना। अगर आपके किसी के हाथ पर ऐसी पॉजिटिविटी हुई तो ज़िंदगी पर सफलता पाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता, ये गारंटी है, ये गारंटी है। तो ऐसी कौन कौन सी अवस्थाएं हाथ पर होती हैं, कौन कौन सी मज़ेदार अवस्थाएं हाथ पर होती हैं, आज के वीडियो से हम इस चीज़ को बताने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे ही करेंगे। तो अगर हम पॉजिटिव चीज़ पर विचार कर लें तो बड़ी अच्छी पॉजिटिविटी इनके हाथ पर अवस्थित है। इस संदर्भ में जातक जिंदगी पर पैसा ना कमाए, ये तो कहीं से संभव नहीं है, ये तो कहीं से संभव नहीं है। पैसा जिंदगी पर आता है प्रोटेक्टिव रेखा के रूप से, जातक आगे भी बढ़ते हैं जिंदगी पर, मतलब प्रोटेक्टिव रेखा भी इनके हाथ पर है, आयु भी दीर्घायु होती है। मतलब एक कमाल की मंगल रेखा इनके हाथ पर है जो कि बिल्कुल सामान्य नहीं है। इस एवज में जातक पैसा कमाते हैं, बहुत कमाते हैं, और साथ ही साथ आगे भी जिंदगी पर बढ़ते हैं, लेकिन अपने दम पर। एक होता है आपको सपोर्ट मिलना, 10 लोग का सपोर्ट मिल गया आपको, जहाँ भी गए जो भी काम करने गया आपको सपोर्ट मिलता चला गया, वो सपोर्ट नहीं दिख रहा हमें, लेकिन हाँ अपने दम पर ये पैसा कमाएंगे। अब ये बात मैंने आपसे क्यों कहा, इसकी क्या स्पष्टता थी, इसको भी हम समझाने का थोड़ा प्रयास तो जरूर करते हैं वीडियो के माध्यम से। तो एक बहुत ही सुंदर मंगल रेखा है, ये अद्भुत मंगल रेखा है। ऐसी मंगल रेखा नहीं देखने को मिलती है, ऐसी मंगल रेखा ज़्यादातर केसेस में देखने को नहीं मिलती है। इसको हम अद्भुत मंगल रेखा के रूप से संबोधित करते हैं। जातक जिंदगी पर बहुत आगे बढ़ते हैं, जातक जिंदगी पर बहुत अच्छी जिंदगी जीते हैं, अपने दम पर बनाई हुई जिंदगी जीते हैं, प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से कार्य करती है। मतलब ये समझ लो, ये आप प्रॉपर समझ लो कि ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, एनर्जी हद से ज़्यादा होता है, नो डाउट, हद से ज़्यादा होता है। कुछ करने का समर्पण और डेडिकेशन हद से ज़्यादा होता है, नो डाउट। ये तो आप दिमाग में बिठा के रखो, ये तो वेरी श्योर है, वेरी श्योर है। तो बहुत बढ़िया मंगल रेखा, बहुत बढ़िया मंगल रेखा। तो इस रेखा का और भी नाम है, इसको हम पूर्व पुण्य रेखाओं के रूप से संबोधित करते हैं। कुछ लोग मेरे से क्वेश्चंस करते हैं कि गुरुजी पूर्व पुण्य रेखाएं कौन सी होती हैं, उसको हम कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं। तो ये आपकी पूर्व पुण्य रेखा है। इसका अर्थ होता है कि ऐसे जातक पूर्व जन्म में अच्छे कार्य करके आए होंगे जो इतनी अच्छी रेखा आपको हाथ पर मिली। तो ये मंगल रेखा सामान्य है, साधारण है। इसके फल क्या होते हैं, ये जीवन रेखा के पैरेलल बनता है और जीवन रेखा के ही तरह दिखने वाला रेखा होता है। तो कहीं ना कहीं जीवन रेखा से ही जुड़ा हुआ इसका कार्य होगा, समझो। जीवन रेखा भी ऐसे कर्व लेके बनती है और इसका भी कहीं ना कहीं ऐसे कर्व लिया हुआ है। तो जीवन रेखा के ही समतुल्य दिखने वाली रेखा, जिसको हम मंगल रेखा कहते हैं, पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं, उसका कार्य भी जीवन रेखा से ही जुड़ा हुआ होता है। मतलब ये आपकी आयु में बढ़ोतरी कराता है, ये आपको दीर्घायु योग प्रदान करता है। ऐसे व्यक्ति दीर्घायु होते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो आयु को लेके जो भी कन्फ्यूजन है उसको आप बिल्कुल मन में ना रखें, क्योंकि ये रेखा होने के बाद आप दीर्घायु हो सकते हैं। बहुत से लोग के हाथ पर क्या होता है ना, बहुत से लोगों के हाथ पर होता है कि उनकी जीवन रेखा बहुत छोटी होती है, किसी थर्ड पर्सन के द्वारा उसको डरा दिया जाता है, परेशान कर दिया जाता है। तो इस केस में भी अगर आपको देखना है, समझना है, जानना है, तो अपने जीवन रेखा के पैरेलल एक रेखा देख लो जिसको मंगल रेखा कहते हैं। अगर वो इतनी बड़ी दिख जाए तो फिर डरने की आवश्यकता ही नहीं है, फिर परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं। और डर एक ऐसा चीज़ है ना जो ज्ञान के साथ आता है। सुनो मेरी बात, एक बहुत अच्छी बात मैं आपसे बता रहा हूँ। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा केयरफुल होगा, जो व्यक्ति जितना ज़्यादा केयरफुल होगा वो उतना डरेगा। डर का ये बिल्कुल अर्थ नहीं कि आपकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी।
डर का बिल्कुल अर्थ नहीं, लेकिन आपकी इच्छा ऐसी हो जाएगी, आपकी मनोचिकित्सा ऐसी हो, आपकी मानसिक स्थिति ऐसी हो जाएगी, मतलब हम कहे तो मनोस्थिति कह सकते हैं इसको हम एक वर्ड में। आपकी मनोस्थिति ऐसी हो जाएगी कि आप डरोगे, एकदम डरोगे। वो लाजमी है, क्योंकि ज्ञान डर को भी लाता है, याद रखना। क्योंकि आप नेगेटिव पॉजिटिव बहुत सोचने लगते हैं, और जो होना है वही होगा, ये भी याद रखना आप। जो होना है वही होगा, ये मैं उस जीवन रेखा के विषय में कह रहा हूं जो कहीं ना कहीं छोटी है। जो होना है वही होगा, जितनी आयु है उतनी ही रहेगी आपकी, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। लेकिन आप डरने लगेंगे बहुत प्रकार की चीज़ों से, बहुत प्रकार की चीज़ें मन में चलने लगेंगी। और आप हमेशा ये नोटिस करते होंगे कि जिस व्यक्ति को कम ज्ञान है वो उसमें डर भी नहीं है, इवन बिल्कुल डर नहीं है। डरना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ उतना ज़्यादा भी नहीं। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, तरीके से कर रहे हैं, तो फिर डरना क्यों है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। एक बढ़िया मंगल रेखा है और एक बढ़िया जीवन रेखा है। उसके साथ साथ एक बहुत ही अच्छी भाग्य रेखा है जो कि एक एज के बाद सक्रिय हुई है, यहाँ से भी गई है। तो इसके मतलब को भी मैं पूर्णतः समझाऊंगा आने वाले समय में। और एक अच्छी मरकरी लाइन बन रही है, फिलहाल इसमें स्ट्रेंथ नहीं है। अगर ये बनती है तो जातक को धन लाभ कराती है, जातक को पैसा देती है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिलहाल तो ये बहुत अच्छे तरीके से बनी है नहीं। तो ये बनेगी तभी इसके बेनिफिट ज़िंदगी पर देखने को मिलते हैं, अदरवाइज़ तो देखने को नहीं मिलते हैं। उसके उपरांत अगर मैं बात करूं तो एक मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग डेवलप कर रहे हैं, जो कि अभी आगे है। अभी इनकी 39 वर्ष क्या है ना, कि थोड़ा दूर है। सूर्य रेखा छोटी सी है, बहुत बड़ी भी नहीं है। मतलब व्यक्ति टैलेंटेड होते हैं, अपने टैलेंट के दम पर आगे बढ़ते हैं, विशेष सपोर्ट नहीं मिलता। हाँ, बहुत उच्च अधिकारी बनने के भी योग नहीं थे, अपने से बहुत ज़्यादा कमाने के भी योग नहीं थे, चूँकि कमाई को भी ये रिप्रेजेंट करती है। लेकिन धीरे धीरे ये बन रही है, तो मे भी चांसेस है कि आगे चल के आप एक स्टेबल कंडीशन पे पहुंच जाओ। आपकी जो इच्छा है, आपकी जो दिली तमन्ना है कि मैं इस चीज़ को पूरा करूं, खुद के दम पर पूरा करूं, तो वो चीज़ें आपके ज़िंदगी पर फलित रूप ले सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इंसान की इच्छा पूर्ति करने के लिए ये रेखा बड़ी कारगर मानी जाती है, बड़ी अट्रैक्टिव मानी जाती है, बड़ी सुडौल मानी जाती है। तो यहाँ पर से ये चीज़ तो मुझे आपके हाथ पर डेफिनेटली दिख रहा है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। उसके बाद यहाँ भी एक स्क्वायर सा फील हो रहा है, ये भी एक स्क्वायर है जो कि बढ़िया स्क्वायर है। ये स्क्वायर दर्शाता है कि ऐसे जातक कि भाग्य का बल को इंक्रीज करता है, भाग्य के बल को इंक्रीज करता है, फेट के बल को इंक्रीज करता है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो भाग्यशाली व्यक्ति के हाथ पर ऐसी अवस्था देखने को मिलती है, सबके हाथ पर ऐसी अवस्था देखने को नहीं मिलती है। यहाँ से भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं, तो भाग्य का पूरा साथ ये भी एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस है, तो भाग्य के साथ को ये इंडिकेट तो कर ही रही है। उसके बाद देखो तो आपकी मस्तिष्क रेखा और आपकी जीवन रेखा ये अलग अलग है। ये इंडिकेट करती है कि ऐसे जातक काफ़ी इंडिपेंडेंट सोच के होते हैं, इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करना पसंद करते हैं। तो इंडिपेंडेंट सोच की रेखा इसको हम कहते हैं। ये कभी कभार सही भी होती है, कभी कभार गलत भी होती है। कुछ केसेस में बहुत सही भी होती है और कुछ केसेस में इसको गलत होते हुए भी देखा गया है। मान लिया जाए आपका जब खराब समय रहेगा, आप इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करेंगे तो थोड़ी समस्याएं आ सकती है ज़िंदगी पर, और समस्याओं को मापने का कोई पैमाना नहीं होता, लेकिन थोड़ी समस्याएं ज़िंदगी पर ज़रूर से आ सकती हैं अगर इस अवस्था वाली चीज़ें आपके हाथ पर अवस्थित हुई तो। उसके बाद अगर मैं आपको पॉजिटिविटी दिखाऊं तो पॉजिटिविटी और भी आपके हाथ पर एक बढ़िया सा एक स्क्वायर साइन है, जो कहीं ना कहीं आपके 32 वर्ष के बाद ज़िंदगी के ठहराव को दर्शाता है। और एक बड़ी अच्छी मस्तिष्क रेखा है, और एक बड़ी अच्छी मस्तिष्क रेखा तो मुझे दिख गई, और बड़ी अच्छी हृदय रेखा भी आपके हाथ पर है। तो ये दोनों बड़ी अच्छी आपके हाथ पर है। उसके बाद अगर मैं दिखाऊँ, यहाँ से एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस है जो कि बड़ी खतरनाक है, यहाँ से भी एक यात्रा के लाइन्स है। तो ये सारी पॉजिटिविटी आपके हाथ पर है। इसके उपरांत भी और पॉजिटिविटी है प्लैनेट्स। देखो, आप अगर लाइन्स को देख रहे हैं तो आपको प्लैनेट्स को भी ज़रूर देखना चाहिए, ज़रूर कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि प्लैनेट्स भी एक अहम महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है किसी भी जातक के ज़िंदगी पर अच्छा या ख़राब फल देने के कंपैरिजन में। तो प्लैनेट्स को भी कंसिडर ज़रूर करें आप, उसको भी ज़रूर एक बार दिमाग में लेके चले, वो भी निहायत ही ज़रूरी होता है। तो प्लैनेट्स को अगर देखें तो एक बहुत ही अच्छा शुक्र पर्वत है, बहुत ही अच्छा मंगल है। तो लग्जरियस ज़िंदगी रहती है, लाख समस्याएं ज़िंदगी पर हैं, फिर भी ज़िंदगी स्टेबल रहती है। और मंगल भी काफ़ी अच्छा एनर्जेटिक है, एनर्जी के दम पर आप आगे बढ़ती हैं। दोनों मंगल इवन बहुत बढ़िया, बृहस्पति भी ठीक है, सैटर्न भी अच्छा है, सन मरकरी भी आपकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो सन मरकरी को भी लेके ये बहुत ही अच्छी चीज़ें आपके लिए मुझे बता रही है। इस केस में जातक बहुत समझदार होते हैं, और समझदारी तो निहायत ही ज़रूरी है ना ज़िंदगी पर, समझदारी तो होनी चाहिए ना। समझदारी नहीं तो आप फिर ज़िंदगी पर क्या ही कुछ कर लोगे, तो समझदारी होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, ये चीज़ आपने समझ लिया, ये इनकी पॉजिटिविटी थी।
अभी हम कुछ नेगेटिव चीज़ों पर विचार करते हैं। देखो नेगेटिविटी तो हर एक के हाथ पर होता है, आपके हाथ पर होगा तो कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। नेगेटिविटी तो हर एक इंसान के हाथ पर देखी जाती है, तो हमें नेगेटिविटी से बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। हमें नेगेटिविटी का सामना करना चाहिए, देख के समझना चाहिए कि आखिर ये नेगेटिविटी क्या बता रही है। तो सबसे पहले नेगेटिविटी तो आप काफ़ी इंडिपेंडेंट सोच की हैं, और एक यवा आकृति है जिसको मैं माइंड रेखा पर आऊँगा समझाऊंगा। अगर मस्तिष्क रेखा पर यवा आकृति दिख जाए तो मानसिक तनाव, मानसिक दबाव को फील कराती है, मानसिक प्रेशर को फील कराती है। बाकी माइंड रेखा इंडिपेंडेंट है, आपकी जीवन रेखा इंडिपेंडेंट है, तो काफ़ी इंडिपेंडेंट सोच की हैं। ये कभी कभी फ़ायदेमंद भी रहता है, लेकिन हाँ अगर आप सही तरीके से कार्य करेंगे तो ये फ़ायदेमंद ही रहेगा। लेकिन हाँ थोड़ा राय मशवरा होना चाहिए, थोड़ा राय मशवरा होना चाहिए, वो ज़रूरी है, वो तो डेफिनेटली होना चाहिए। किसी भी कार्य को अगर आप कर रहे हैं तो राय मशवरा लेके नेगेटिव पॉजिटिव पहलू को देख के ही करें। देखो कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, आप कुछ चीज़ें होती हैं ना जो हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन हाँ हमें राय मशवरा करने में कोई आपत्ति नहीं है, उन चीज़ों का भी राय मशवरा होना चाहिए। ऐसे ही जाके कुएं में कूद नहीं जाना है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर से दबाव है, थोड़े स्ट्रगल्स, वैवाहिक जीवन में दिक्कतें, ये एक नेगेटिविटी है। रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, यश प्राप्ति में कमी, इस चीज़ का ये परिचय तो कराती है। यश, मान सम्मान, प्रतिष्ठा में कमी, ये चीज़ दर्शा ही देती है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, जातक को ये चीज़ें परेशान कर सकती हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये एक कॉमन चीज़ है, ये तो डेफिनेटली होता है। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो अच्छी आपकी बृहस्पति है, ये बृहस्पति इंडिकेट करती है कि जातक समझदार है, तो ये एक पॉजिटिविटी आगे मैं समझाऊंगा। बाकी एक यवा आकृति है जो थोड़े से मानसिक तनाव को इंडिकेट करते हैं, उसको मैं बताऊंगा। उसके बाद शुरुआती दौर से भाग्य रेखा बहुत अच्छी नहीं रही है, तो मतलब स्टार्टिंग फेज से लेके अभी तक के ज़िंदगी पर कोई बहुत ज़्यादा स्पार्क नहीं दिखा होगा, कुछ कुछ समस्याएं परस्पर बनी ही रही होंगी, ये इस चीज़ का भी परिचय जरूर करा रही थी। कुछ समस्याएं ज़िंदगी पर बनी रही होंगी। बुध रेखा अभाव है तो धन आगमन तो चलो ठीक है, हाथ अच्छा है तो पैसे तो ज़िंदगी पर आ ही जाते हैं, लेकिन धन हानि के योग को भी दर्शाता है, या फिर इतने ही पैसे आएंगे जितने आपके खर्च होते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा धनी के भी योग नहीं बन पाते इस केस में, बहुत ज़्यादा धन आने के योग भी नहीं बन पाते, तो थोड़ा सा ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। बाकी इस चीज़ को इतना कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि ये बुध रेखा कभी भी बन जाती है। आपका काम चलने लगेगा तो बुध रेखा भी बन जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं आपके हाथ पर और चीज़ें मुझे क्या दिख रही हैं, तो और भी चीज़ें आपके हाथ पर है जो नेगेटिव, थोड़ा डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स, तो स्टार्टिंग फेज में निर्णय लेने में थोड़ी समस्याएं, थोड़ी प्रॉब्लम्स तो ज़िंदगी पर होती है, इस केस में नो डाउट एकदम होती है। अभी हम आगे विचार करते हैं, आपके जीवन रेखा से चीज़ों को दिखाने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं कि आपकी जीवन रेखा मुझे क्या ही बता रही है। तो अभी आपके प्रश्न का भी क्लियरेंस कर देंगे और आपकी जीवन रेखा डिस्कशन भी कर लेंगे। तो बचपन में थोड़ा तनाव, एक यवा आकृति थी, तो ये यवा आकृति दर्शाती है कैसे जातक थोड़े मानसिक तनाव में रहते हैं। कुछ प्रगति के योग थे जो जिंदगी पर प्रगति को इंडिकेट तो करती ही करती है। एक आपके ट्रायंगल से जो कि नेगेटिविटी को दूर करे, डिग्री पूरे होने के योग थे, बट थोड़ी विपरीत परिस्थितियां आपके 20 वर्ष के बाद बननी स्टार्ट हो गई, 20 ईयर्स के बाद। एक प्रगति के योग तो यहाँ पर से 24 ईयर्स के आसपास थे, फिर लाइफ ठीक ठाक चली, 25 से लेके ये तकलीफ में रही हैं आप 32 ईयर्स तक। थोड़ी प्रॉब्लम्स रही है, परस्पर कोई ना कोई समस्याएं ज़िंदगी पर आती रहती है। हो सकता है पारिवारिक मामले में हो, जो एक्सपेक्टेशंस होंगे वो आपके एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं हो रहे होंगे, ये सब भी एक परेशानी ही है जो ज़िंदगी पर चलती ही चलती है। 32 के बाद लाइफ लाइन बड़ी स्मूथ है, एक बड़ी तरक्की आपकी 41 ईयर्स के आसपास वेट कर रही है। इस बीच के भी ज़िंदगी मध्यम ही रही है, एक प्रोग्रेस ही ज़िंदगी पर हुआ है, लेकिन 40 ईयर्स के आसपास एक बड़ी तरक्की आपको देखने को मिलेगी। 34 ईयर्स के बाद एक मेजर चेंज आया, कुछ हल्की हल्की प्रगति के योग दिखे। 40 के बाद लाइफ ठीक है, एक 46 ईयर में तरक्की है जो कि बहुत ही अच्छी तरक्की है, जो कि ज़िंदगी बदलने वाली है। 46 के बाद भी आपकी एक 52 ईयर्स के आसपास है। फिर 55 में मतलब ये समझ लो आप कि इसके बाद आपकी राहु रेखा नहीं है। 55 के बाद भी अच्छी है, 57 में यात्राएं हैं, 60 में यात्राएं, 62 में यात्राएं, ये भी एक यात्रा का योग है। 62 के बाद भी लाइफ लाइन बड़ी अच्छी है। मतलब ये समझ लो, ये मान के चल लो आप कि आपकी लाइफ लाइन बड़ी अच्छी है, आपकी लाइफ लाइन पर कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, कोई रुकावटें नहीं हैं, आपकी कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, कोई राहु रेखा नहीं है, तो विशेष दिक्कत को ये इंडिकेट कर भी नहीं रही है। दिक्कतें इस केस में कम होती हैं, मतलब बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, तो ये दिक्कतों को भी इंडिकेट नहीं कर रही। एक बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही कारगर बात है ये। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं कुछ और चीज़ों को, तो एक बहुत ही अच्छी आपकी लाइफ लाइन ये मंगल रेखा है, जो जिसको हम प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से देखते हैं। ये असामान्य है, ये असाधारण है, इवन ये बहुत ज़्यादा बली है, इसको हम बली के रूप से संबोधित करना जरूर से चाहेंगे। तो एक मंगल रेखा बड़ी अच्छी है आपकी,
और आपकी लाइफ लाइन भी बहुत ही अच्छी मुझे दिख रही है। तो आने वाला समय आपके लिए उत्तम है, बढ़िया है। हाँ, परेशानियां ज़िंदगी पर रही हैं, आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स किया है, चूँकि भाग्य रेखा के अभाव से ये चीज़ें मुझे बड़ी स्पष्ट हो रही थी। तो ये प्रॉब्लम्स तो ज़िंदगी पर रहती है, भाग्य रेखा के अभाव से ये सब समस्याएं ज़िंदगी पर देखने को मिलती है। ये सब भी कॉमन बात है, सामान्य बात है। लेकिन आने वाला समय आपके लिए उत्तम है, बढ़िया है, ये चीज़ मैं आपको कह सकता हूँ। हाँ, कुछ नेगेटिविटी है जिसका मैं आपको रेमेडीज़ देने का प्रयास करूंगा, और अभी आपके तरीका में जनरल एनालिसिस भी करूंगा। तो ये इनके नेगेटिव पॉजिटिव सी अवस्थाएं थी, अभी इनके हथेली का हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों का स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। स्क्वायर स्पा में मध्य में इसके बाद सफलता को पाते हैं, सारे प्लान्स अच्छे कंडीशंस में, राजयोग कारक हथेली, मतलब कंफर्टेबल लाइफ रहती है, जब जिस चीज़ की आवश्यकता हो मिल जाती है। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे की आवश्यकता होती है कहीं ना कहीं से धन आ जाता है, धन आगमन के बड़े अच्छे योग हैं। गद्देदार अवस्था ये इंडिकेट करती है कि जातक राजयोग कारक, जातक की हथेली राजयोग कारक है, 65% राजयोग का फल है, जिंदगी बड़ी कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है, नो डाउट कंफर्टेबल लाइफ रहती है। देखो प्रॉब्लम्स तो हर एक के ज़िंदगी पर है, छोटे बड़े प्रॉब्लम्स रहते हैं, लेकिन जब भी पैसे की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है तो आपको हाथ नहीं फैलाना पड़ता, फैलाना भी पड़ता है तो वो तुरंत ही आपके पास आ जाता है। ये वाली बात तो आपके लिए मुझे जरूर बता रही थी। उसके बाद एक बहुत बढ़िया थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, यवा आकृति, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी, नो डाउट। यहाँ से भी लाइंस बड़े अच्छे आपके हाथ पर, ये दर्शाते एक ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते, इच्छा शक्ति तर शक्ति बड़ी अच्छी है, सम्मान की रक्षा कर पाएंगे, झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है, लोग किसी के समक्ष नहीं झुक सकते, अपने हिसाब से काम करते, अपने हिसाब से काम करके आगे बढ़ते हैं। ज़बरदस्त थंब है, एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है, बहुत ही शानदार व्यक्तित्व है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, फिंगर पर खड़ी लाइन से ये दर्शाती इंसान बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, तेज तर्राक होते हैं, नो डाउट। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ ये लाइन से थोड़ी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी को इंडिकेट कर रही हैं। यहाँ से छोटी ये बड़ी व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा मेहनती है, ये टेंड कर रही है, धार्मिक आस्था बड़ी अच्छी है, ये सीधी करी है, हिम्मती भी बहुत ज़बरदस्त है। सैटर्न फिंगर आपकी, ये सूर्य फिंगर आपकी बहुत ज़्यादा लंबी है, ये दर्शाती है आप बहुत ज़्यादा ही मेहनती है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। बुध फिंगर थोड़ी छोटी है, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करते, निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता है। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपका बहुत ही बढ़िया बृहस्पति का माउंट है, जो कि आपके 28वें साल के बाद सक्रिय है। तो कहीं ना कहीं 28वें साल के बाद आपकी ज़िंदगी पे एक चीज़ आपको देखने को ज़रूर मिला होगा, जिसको कहते हैं स्मूथनेस। उसके बाद ये थोड़ा ऑब्स्टेकल तो इसके पहले ज़रूर इंडिकेट कर रही थी। बाकी आपकी मस्तिष्क रेखा ये बहुत अच्छी चली, लेकिन एक मानसिक तनाव को भी दिखी है, ये मानसिक तनाव आपकी परस्पर रही है 22 वर्ष से लेकर आपके 31 वर्ष की आयु तक। ये मानसिक तनाव जरूर रहा, लेकिन कुछ ट्रायंगल से जो नेगेटिविटी को दूर किया। बहुत ही अच्छी हृदय रेखा है आपकी, नो डाउट। हृदय रेखा पर कुछ ट्रायंगल से नेगेटिविटी को दूर कर रही है, बाकी बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग की बहुत तंदुरुस्त, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाली है। थोड़े इरिटेशंस के लाइन है, जातक थोड़ा इरिटेट हो सकते हैं, थोड़ा परेशान हो सकते हैं, ये भी बड़ा स्पष्ट मुझे आपके लिए बता रही है। फिर देखिए यहाँ से तनाव दबाव, व्यक्ति मेहनती है, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग है, आप करो या आपके बच्चे करे होगा। बाकी भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, तो भाग्य का पूरा साथ, लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा है, इंसान बहुत समझदार होते हैं, समझदारी से कार्य करते हैं, बहुत ही अच्छी सूर्य रेखा है, और बहुत ही अच्छी आपकी मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग, जो कि आपके 40वें साल के बाद सक्रिय है। एक सक्रिय आपके 39वें साल के बाद है, यहाँ से भी एक 40 साल के बाद सक्रिय था। बाकी सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, स्ट्रॉन्ग लाइन से, इंसान बहुत समझदार, दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त, इंसान बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। एनर्जी को लेके ये चीज़ें मुझे दिख रही है, गजब की एनर्जी, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, बहुत ज़बरदस्त मंगल, मतलब पराक्रमी हद से ज़्यादा। फिर देखो बहुत बढ़िया आपका चंद्रमा, चंद्र पर ये लाइन्स है, तो व्यक्ति का ये लाइन्स दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति यात्राएं जिंदगी पर होती है, समझदार होते हैं, समझदारी से कार्य करते हैं। चंद्रमा अच्छा है तो इंसान, पर्सनैलिटी भी इंसान की बहुत अच्छी होती है। यहाँ से आपका भाग्य रेखा नहीं है, तो भाग्य का बिल्कुल साथ नहीं। 24 वर्ष के बाद की जिंदगी बहुत अच्छी, 36 वर्ष के बाद कमाल, प्रॉपर्टी के योग को तो बता ही दिया गया है। बुध रेखा भी बन रही है, बहुत विजिबल नहीं है, बनेगी तो फायदा कराएगी। फिर देखो बहुत ही अच्छी जीवन रेखा है आपकी, मंगल रेखा बहुत स्पष्ट है, जो कि आपकी आयु दीर्घायु, शुक्र बहुत बढ़िया है, शादी के बाद भाग्योदय तो होनी चाहिए थे, लेकिन हाँ कुछ मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चली हैं। बाकी देखो कुछ लाइंस लग्जरी के सुख मिलने हैं, कुछ स्ट्रेस के भी लाइंस जिंदगी पर हैं। बाकी यहाँ पर से देखो मनी मैनेजमेंट में प्रबल है, पैसे मैनेज कर सकती हो, बुटीक कपड़ों वपड़ों के कार्य में तरक्की मिल सकती है आपको। शुक्र वैसे बढ़िया है, जिंदगी लग्जरी में रहती है। कुछ टेंशन के लाइन में व्यक्ति थोड़ा चिंता फील कर सकते हैं, थोड़ा चिंता आ सकता है, इनको हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी ज़्यादा चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है, चिंता से चतुराई घटी, वो कार्य करना ही क्यों। शुक्र मंगल अच्छा है, जिंदगी अच्छी ही रहती है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो ये तरीका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली में शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।